थोड़े में भी पूरा कहा जा सकता है, कहना कुछ बाकी न रह जाए इतना भी कहा जा सकता है। और वही कोशिश करूँगा कि किसी तरह तुम्हारी बुद्धि में बात आ जाए कि जानने के बाद फिर जानने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ऐसा कुछ करने के बाद कुछ करना शेष नहीं रहता। ऐसा भी कुछ है जिसको पा लेने के बाद पाने की ज़रूरत नहीं रहती, पाने का ख्याल नहीं रहता, पाने का भ्रम मिट जाता है। गुरु कृपा से ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। मेहनत थोड़ा सहयोगी है, मेहनत से कभी कोई पहुंचा नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गुरु प्रसाद, यह गुरु का प्रसाद है। बहुत आसान है और बहुत कठिन है। जैसे प्रेम के पथ में भी ये कहा, ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस मार्ग में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। ऐसे ही है ज्ञान का पंथ, कठिन भी है, आसान भी है। इतना आसान है कि बिना किए पहुंच जाओ, और इतना कठिन है कि कर कर के थक जाओ और कुछ भी न बने। दोनों तरह के नमूने संसार में मिले हैं। जिंदगी भर करके असफल, निराश, अधूरे अनुभव करते इस दुनिया में चले गए। और बहुत लोग ऐसे हैं कि धन धन्य हो गए, नाच उठे, कृतकृत्य हो गए। एक एक क्षण ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया, कैसे मिल गया, कुछ पता भी नहीं था। थोड़ा सा इशारा, आपको इस जगत का पता कब चलता है? जगत का नहीं, तुम्हें अपने देह का पता कब चलता है? जब जग जाते हो। इस देह का पता, ये बात हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, यहूदी के लिए, दुनिया में कोई मजहब के लिए, यहाँ तक आस्तिक के लिए, नास्तिक के लिए भी। तुम किसी को नहीं मानते हो तब भी तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस स्थूल भौतिक देह की अनुभूति तुम्हें जगने पर होती है। और जगना परमानेंट नहीं है। यदि जगना परमानेंट होता तो जब तक शरीर और देह रहता मुझे भासता ही रहता। पर ऐसा भी दुनिया में कोई नहीं हुआ जिसको ये अपना देह और यह संसार 24 घंटे भासता ही रहता हो। सत्य सत्य है, तथ्य तथ्य है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ तक पूजा पाठ करने वाले भी इनकार नहीं कर सकते, और भगवान को न मानने वाले भी इनकार नहीं कर सकते। तुम्हें कब यह जगत भाषा? जगत के भासने के साथ ही तुम्हें अपना देह भाषा। जैसे स्वप्न देखते समय तुम्हारा भी एक स्वप्न का देह था ही। स्वप्न का परिवार, स्वप्न की चीजें, स्वप्न की दुनिया मिली, स्वप्न का तुम्हें अपना देह भी मिला। कोई ऐसा नहीं है कि स्वप्न का मेरा देह मेरे पास न हो और स्वप्न हो। वेदांत का एक सिद्धांत है, सम सत्ता से ही, समकाल सत्ता से ही संबंध होता है। स्वप्न काल के पदार्थों का संबंध स्वप्न के ही देह से होगा। स्वप्न के बच्चे को गोद में
तभी लोगे जब तुम्हारा देह भी स्वप्न का हो। इस जागृत के देह से स्वप्न के बच्चे को गोद नहीं ले सकते और स्वप्न के देह से जागृत के बच्चे को गोद नहीं ले सकते। इससे सब समझ लो, खाना पीना, स्त्री का प्यार, दुनिया का दिखना तक। यदि तुम स्वप्न के देह में नहीं हो तो तुम्हें स्वप्न नजर नहीं आएगा। जागृत के देह से स्वप्न नजर नहीं आ सकता और स्वप्न के देह से जागृत का देह, जागृत की दुनिया नजर नहीं आ सकती। इसलिए समसत्ता ही साधक और बाधक होती है। स्वप्न के देह को नुकसान पहुंचाने वाला भी स्वप्न का ही व्यक्ति, स्वप्न का ही सांप हो सकता है। स्वप्न की नदी में ही स्वप्न का आदमी डूब के मर सकता है। स्वप्न की आग में ही स्वप्न का व्यक्ति जल सकता है। स्वप्न की आग में जागृत का व्यक्ति कभी नहीं जल सकता, कभी नहीं डूब के मर सकता। स्वप्न के सांप से स्वप्न का ही आदमी प्रभावित होगा और जागृत के सांप से जागृत का ही देह प्रभावित होगा। स्वप्न के सांप से जागृत के देह को कोई खतरा, बोलो। स्वप्न के लोगों ने मुझे गोली से स्वप्न में मार दिया, उससे मेरे जागृत के देह को कोई खतरा नहीं हो सकता। जागृत के देह को खतरा जागृत के व्यक्तियों से है, स्वप्न के देह को खतरा स्वप्न के देह से, और जागृत के देह को फायदा लाभ जागृत के डॉक्टर से है। स्वप्न का डॉक्टर मुझे मदद नहीं कर सकता और स्वप्न के देह को स्वप्न के डॉक्टर से ही लाभ होगा। स्वप्न की भूख स्वप्न के भोजन से ही मिटती है, जागृत की भूख स्वप्न के भोजन से नहीं मिटती। मन मोदक नहीं भूख बुताई। जागृत में मन के लड्डू खाओ और भूख मिट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो सरकार की, देश की समस्या ही हल हो जाती। जागृत में भी मन के लड्डू, मन की खीर, मन के मालपूड़े, मन की चीजें खाते ध्यान से और हमारा पेट भर जाता। एक बात पहली बताई कि जागृत अवस्था में ही इस स्थूल देह से मेरा संबंध होता है। ध्यान की चीजें और स्वप्न की चीजें मेरे मन से संबंधित हैं। जब मैं स्वप्न में होता हूँ या ध्यान में होता हूँ तो मैं अपने ध्यान के या मन के स्तर के पदार्थों से जुड़ जाता हूँ। जब मेरे पास स्थूल नहीं होता तो जो मुझे गुरु मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तब भी वो मेरी मानसिक अवस्था है। मेरा मन भी प्रातिभाषिक है और ध्यान के अनुभव भी प्रातिभाषिक है। जागृत भी एक मेरी प्रतीति है, पदार्थ नहीं। जागृतावस्था मेरी प्रतीति मात्र है, स्वप्नावस्था भी मेरी प्रतीति है और सुषुप्ति भी। ये तीनों अवस्थाएं मुझ चेतन में अध्यस्त हैं, स्वप्नवत हैं। जैसे स्वप्न अवस्था स्थायी नहीं, सुषुप्ति स्थायी नहीं, ऐसे ही जागृत अवस्था भी किसी की स्थायी रख नहीं सकते। शरीर नहीं रह सकते, यह बात जरूरी नहीं। शरीर नहीं रख सकते यही समस्या नहीं, तुम जागे ही नहीं रह सकते। बल्कि शरीर तो 50 साल, 25 साल, 75 साल, 100 साल, कभी कभी 100 को भी पार कर जाता है। 100 वर्ष से भी ज़्यादा शरीर रह सकता है, पर आप 100 दिन भी लगातार जागे इसका मतलब
शरीर जितनी भी जागृत अवस्था स्थायी नहीं है। फिर स्थायी कौन है? यद्यपि जागृत अवस्था जितनी शरीर की अवस्था स्थायी नहीं है, पर स्थायी होने पर भी परमानेंट तो जागृत का शरीर भी नहीं है। स्वप्न का शरीर और स्वप्न की अवस्था साथ ही खत्म हो जाती है, पर जागृत की अवस्था के साथ जागृत के पदार्थ खत्म होते मालूम नहीं पड़ते। जागृत अवस्था रोज खत्म होती है, पर तरन तारन पंजाब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन रोज जागृत के खत्म होने से खत्म बोलो नहीं होते। यदि जागृत अवस्था के खत्म होने से संसार खत्म होता तो दोबारा निर्माण करने में कितनी झंझट पड़ती। इसलिए जागृत के पदार्थ तुलना में भौतिक हैं, ज़्यादा सच्चे हैं स्वप्न की तुलना में, लेकिन सत्य नहीं है। जागृत के भी पदार्थ भौतिक हैं, मायाजन्य हैं, यह भी सदा रहने वाले नहीं हैं। चलो हम जागें न जागें, हम देखें न देखें, पर क्या हमारे न देखने पर भी शरीर बना ही रहेगा? यदि हम कामा में चले जाएं तो क्या शरीर स्थायी हो जाएगा? मेरे देखने के कारण ही बुढ़ापा नहीं आता, मेरे देखने के कारण ही जवानी नहीं आती, मेरे देखने के कारण ही इसकी मृत्यु नहीं होती। इसकी मृत्यु, इसका परिवर्तन प्राकृतिक है। इसलिए मैं सोया रहूं या जागा रहूं ये नहीं रहेगा। संभाले रहो तब भी नहीं रहेगा, नहीं संभालो तब भी थोड़ी देर, थोड़े दिनों तक रहेगा, नहीं संभालने पर भी रहता है। हम सोए रहते हैं ठाठ से। दुनिया के सारे लोग ऐसे हैं जो निश्चिंत होकर सो जाते हैं, फिर भी शरीर कुछ दिन तक सुरक्षित रहता है। यदि सो जाने से शरीर सुरक्षित न रहता तो सोना भी हराम हो जाता, सोना भी बड़ा खतरा हो जाता, और तब लोग कहते हमको सोने मत देना। अभी तो धन बचाने के लिए लोग सावधान रहते हैं, सो जाने पर धन को खतरा है, पर अभी सो जाने पर तन को खतरा नहीं है। यूं तो कभी कभी सोते में भी लोग मार जाते हैं, पर फिर भी सोने के कारण नहीं, वो तो दुश्मन है, कोई मार जाएगा। मैं जागा रहूं तब भी मार सकता है, मैं सो जाऊं तब भी मार सकता है। और मेरे जगने से शरीर के परिवर्तन शुरू नहीं होते, मेरे सो जाने से शरीर के परिवर्तन नहीं रुकते। मेरे शरीर के परिवर्तन सोने से रुकते नहीं है। मैं ध्यान न दूं तब भी दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, मेरे जगने से नहीं हो रहा। मेरे सोने से परिवर्तन रुक जाने वाला नहीं है। मैं जगता हूं तो मैं इनको अच्छा या बुरा मान के, या अच्छा बुरा, आवश्यक अनावश्यक का लाभ और हानि उठाता हूं, बाकी इससे मेरा कोई स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर सदा मेरे साथ नहीं रहता, और मैं भी स्थूल शरीर के साथ सदा नहीं रह पाता। मरने के बाद की बात नहीं कहता, जीते जी मैं शरीर के साथ 24 घंटे नहीं जुड़ा हूँ। सो जाता हूँ, अपने मकान में सो जाता हूँ, मकान खड़ा रहता है। जग जाता हूँ, मकान दिखने लगता है। मकान मेरे जगने सोने का मोहताज नहीं है। यद्यपि मकान मैंने अपने रहने के लिए बनवाया है, इसलिए एक अर्थ में मेरे
होने का महत्व तो है, पर फिर भी आप सो जाओ, जग जाओ, प्रयोग करो ना करो, मकान बन गया, बना है, कुछ दिनों में पुराना हो जाएगा। तुम घर छोड़ जाओ तब भी, घर में बने रहो तब भी। ऐसा भी नहीं कि घर में रहोगे तो घर पुराना नहीं होगा। यदि ऐसा होता, घर में रहने से घर पुराना ना होता, तो फिर घर दोबारा बनाने न पड़े। यद्यपि घर में रहने से घर की हिफाजत, देख रेख होती रहती है। घर में न रहो तो जल्दी बिगड़ सकता है। तुम होश में हो, शरीर को संभाले हो, देख रेख रखते हो, फिर सो लेते हो, फिर जग के देख रेख करते रहते हो, खाना पीना देते रहते हो, नहलाते रहते हो, धुलाते रहते हो, इलाज कराते रहते हो, ज़्यादा रहता है। यदि ये न करो तो जल्दी बिगड़ सकता है। पर एक और है, जगते हो तो इससे सुख पाने के लिए इसका दुरुपयोग भी करते हो। तुम्हें नहीं पसंद है, खिड़की तोड़वा दी, दूसरी लगवा ली, छत चेंज कराई। चूंकि इस शरीर में तुम रहते हो, इस शरीर के द्वारा कहीं ना कहीं से सुख लेते हो, सुख भोगते हो, इसलिए इसको तुम बदलते भी हो। कभी कभी सुख के लिए रात भर इसको आराम नहीं करने देते, कभी कभी दुकान के कारण इसको आराम नहीं करने देते जितना चाहिए। इस शरीर को नुकसान भी हम पहुंचाते हैं। जग कर जहां इसे लाभ पहुंचा सकते हैं, भूख पड़ने पर रोटी दे सकते हैं, प्यास में पानी दे सकते हैं। सो जाते तो प्यासे ही पड़े रहते, पानी कैसे देते, रोटी कैसे देते। जहां ये कर सकते हैं तहां अपनी वासना के लिए इसे रात भर जगा सकते हैं। जगेंगे, जगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। सबको मालूम है ब्याह की रातें कैसी होती है, सबको मालूम है चुनाव के दिन शरीर के साथ क्या होता है। जो अमीर लोग चैन से सोते थे चुनाव के दिनों, कोई ही शायद ऐसा होगा जिसने रोज के सिस्टम चेंज नहीं किए हो। किसके लिए? क्या पाने के लिए? बड़ा कहलाने के लिए इसके साथ दुर्व्यवहार किया, झूठे प्रदर्शन के लिए इसके साथ दुर्व्यवहार किया, और इसीलिए शरीर की दुर्दशा भी जागा आदमी करता है। सोए रहते तो ज्यादा सिस्टम अच्छा रहता। पेड़ सोए सोए जीता है, इसलिए पेड़ों की आयु में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। पेड़ का हार्ट फेल नहीं होता, क्योंकि कोई चिंता ही नहीं, कोई काम ही नहीं। कोई इलेक्शन हार गया है जो हार्ट फेल हो जाए? पेड़ किसी इलेक्शन में खड़ा है क्या? पेड़ को बड़े होने का शौक लगा है क्या? पेड़ बहुत प्राकृतिक जीता है। तो इस देह में रहने वाले तुम्हारी तीन अवस्थाएं, देह की तीन अवस्थाएं हैं, बाल, जवानी और बरद। उन तीन अवस्था जान, बाल अवस्था, जवानी अवस्था और वृद्धावस्था, तीन अवस्था जान। ये तीन अवस्थाएं हैं, पर इनमें सच्ची एक भी नहीं है, टिकने वाली एक भी नहीं है। बचपन तो गया, जवानी बनी रहेगी। मैं गलती बोल जाऊं तो तुम समझ जाना। इतने समझदार तो हो गए ही। मैं समझता हूं यदि ईमानदार हो तो मैं गलती करूंगा, तुम पकड़ लोगे, और तभी मैं समझूंगा तुम सुन रहे हो। तो चलो, जवानी तो नहीं रोक सकते, बुढ़ापा तो रुक ही जाएगा, है? कोई नहीं, रद्दी सही गुजारा करेंगे। नहीं टिकेगा। अच्छा, ना तो शरीर टिका सकते हैं, जगना टिका सकते हो, सपना टिका सकते हो, नींद टिका सकते हो। सोने जैसी चीज जिसमें कुछ नहीं करना, जिसमें तुम्हारी ओर से मेहनत नहीं। जगने में तो थोड़ा मेहनत है, वासना है, कोई स्वार्थ था। नींद में तो कोई मतलब ही नहीं।
जो सहज है, बिना प्रयत्न के है, वो तो टिकेगी ना। नींद भी नहीं टिक सकती। तुम्हारे हाथ में है कुछ, मानस के कछु नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है और फिर भी मूर्ख अपने को कर्ता मानता है। आप तो नहीं मानते कर्ता, गुरबाणी का असर तो पड़ ही गया होगा। है तुम्हारे हाथ में कुछ, फिर काहे मरे जा रहे हो? जब हाथ ही में कुछ नहीं है, फिर किस बात के करता हो? फिर राजी क्यों नहीं हो? हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी न होना ज्ञानी के लक्षण है ना, समझदारी के लक्षण है राजी नहीं होना, समझदारी के लक्षण है। अच्छा, भक्ति के तो लक्षण है कि हम तुम्हारी नहीं चलने देंगे, हमारी जैसी चलेगी, ये भक्ति के लक्षण है। तो न भगत हो, न ज्ञानी हो, मनमुख हो, गुरुमुख तो हो ही नहीं। जिनको गुरु की बात समझे ही नहीं आई, गुरुमुख कैसे? गुरु की बात उतर ही नहीं रही दिमाग में, हम गुरुमुख हैं। गुरु का नाम लिया है, गुरु का ज्ञान लिया है, गुरु बनाया है तुमने। गुरु बनाया है कि बेवकूफ बनाया है? बने भी बेवकूफ, बनाया भी बेवकूफ। गुरु बनाने का नाटक किया, गुरु माना ही नहीं, उनकी बात सुनी ही नहीं। कान में तो गई, कान में आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। माता पिता बच्चे को कहें और ये नहीं करता तो कहते सुना नहीं तूने। सुने का क्या मतलब होता है? कान में आवाज चली गई। बहुत लोगों के कान में आवाज जाती है नहीं सुना। अच्छा, तुम भैंस को कुछ कहो, कान में आवाज गई, सुन लिया उसने। तुम किसी कुत्ते को समझाओ कि अभी थोड़ी देर रोटी नहीं खानी, रख दो उसके आगे, थोड़ी देर नहीं खानी, थोड़ी देर ध्यान कर, सुना उसने? सुनने का क्या मतलब है? मन पर बात उतर जाए। कान में आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। सुनने का अर्थ है कि जो अभिप्राय, जो भाव गुरु ने कहा, यदि वही अर्थ तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो आपने सुना है। कई बार कहते हम तो 10 वर्ष हो गया सत्संग करते, क्या किया? कान में आवाज यही, तुमने श्रोता हो। तो पहली बात यह है कि देह के परिवर्तन को तुम रोक नहीं सकते, चाहे पूजा करो चाहे पाठ, भगवान को भी मनाओ। यदि बेवकूफ प्रार्थना करें, बेवकूफ प्रार्थना करें कि भगवान सृष्टि के बदलने का नियम बदल दो, मान जाएंगे। तुम बच्चे की हर बात मान लेते हो, झूठ नहीं बोलना। बच्चा कहे मैं आग पकड़ूंगा, दीपक को पकड़ूंगा। बच्चा खाट से नीचे कूदना चाहता है, छोटा, तुम कूदने देते हो? बोलो। भगवान तुमसे गया गुजरा है जो तुम्हारी मान ले। जब तुम हर बात बच्चे की नहीं मानते, तुम्हारी प्रार्थना है भगवान मुझे अमर कर दो, मान लेगा? उसको मालूम है कि अमर कर दूंगा समस्या बढ़ जाएगी। तुम्हारी तरह कम अकल भगवान थोड़ा है। ये जितनी प्रार्थना करते हैं कम अकल लोगों की है। जो विशेष अकल वाले हैं वो कोई प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ धन्यवाद देते हैं कि तू जो करता है ठीक करता है, तेरा भाना। वो सिखाते नहीं भगवान को ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तुम तो प्रार्थना के नाम से भगवान को अकल देते हो कि तुमको ठीक बनाने नहीं आई दुनिया, तुम ठीक करता नहीं हो, ऐसे करो जैसा मैं कहता हूं। तुम गुरु हो कि भगवान? तुम करता हो कि भगवान? वो मालिक है कि तुम? अब फिर भी भगत कहे जा रहे हो। गुरु को सुझाव देते हैं। हाँ,
तुमने तो गुरु को भी चेला ही बनाने की कोशिश की है और भगवान को भी दास बनाने की कोशिश की है। कभी भगवान को स्वामी समझा कि तुम मालिक हो, तुम अकल वाले हो, जो करते हो ठीक करते हो, ये बुढ़ापा और मरना ठीक दिया है, बल्कि तुमने मेरी अकल ठीक करने के लिए मरना दिया है। यदि ये मरना न देते तो तुम कभी अकल नहीं पाते। जब दिया बुतों ने रंज, तब खुदा याद आया। परमात्मा ने तुमको जानबूझकर ये संकट में डाला है कि तुम्हें छूटने की अकल आ जाए। ये मन दिया है परमात्मा ने, देह में फंसने के लिए नहीं। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं दी हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुम्हारी योजना से है ना। चलो बचपन जवानी बुढ़ापा तो तुम्हारी योजना नहीं है, ये चलो ऊपर वाले की होगी। अब ये जो भीतर जगना हो जाता है, स्वप्न हो जाता है, नींद हो जाती है, ये तो अपनी योजना है। तुम चाहो तो इस प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते हो। बोलो, हमने तो कैंसिल करने को कहा है, थोड़ा परिवर्तन को नहीं कहा। एक माता कहती थोड़ा बदल सकते, माने 10 बजे न सो के 1 बजे तक मटर गश्ती कर सकते, 4 बजे उठकर अमृत वेले भगवान का स्मरण न करके 8 बजे तक सो सकते हैं, और सुबह सुबह भी स्नान न करके कुछ उपन्यास पढ़ सकते हैं। भाई इतना ही कर सकते। उतने ही के लिए गुरु है कि जगकर जो तुम्हें करना चाहिए वो कर रहे हो, कि जो ना करना चाहिए वो कर रहे हो। और जिस समय जग के जो करना है वो करना चाहिए, और ठीक टाइम पे सो जाना चाहिए। बहुत जरूरी कोई हो तो बीच रात में भी उठकर ध्यान कर लो। पहले सो लो, पीछे सो लो, जब सब सो जाएं तब तुम ध्यान कर लो। लोगों के जगते सो जाओ, तुम सो जाओगे तो शायद शर्म से घर वाले भी सो जाए, और फिर जब सब सो जाएं तो उठ जाओ। तब उस समय तुम ध्यान करो, तुम कौन हो, क्यों आए हो। सोने आए हो, सोना पड़ेगा पर सोने तो नहीं आए, जगना पड़ेगा पर जगने तो नहीं आए। जग करके ताश खेलते रहें, भाई जग करके कुछ तो करोगे। तो जग करके रैन बिताई सोएकर दिवस बिताया, और हीरा ऐसा कौड़ी बदले। सो के भी बिताया, जग के भी बिताया, दोनों गंवाया। जगना सोना तो होगा, पर जगने पर क्या करो, सोने पर क्या करो। जब सो तो पहले घर जाओ, एकदम न सो जाओ। दुनिया में रहते बाजार का चिंतन करते न सो जाओ। सोने के पहले तुम कौन हो ये स्मरण करो, नींद बाद में आए। तुम दुनिया में सो जाते हो। योगी ज्ञानी योग निद्रा क्यों बोलते हैं? जब निद्रा तो निद्रा, योग निद्रा का मतलब क्या होता है? योग निद्रा का क्या अर्थ है? लोग भी अर्थ करते होंगे, भाई मैं तो जैसा समझ सका। पहले योग हो जाए फिर आए नींद। पहले तुम जान जाओ फिर सो जाओ। फिर सोना समाधि है, सोना समाधि, सोना योग, निद्रा योग है। पर उनकी निद्रा योग है जो पहले साक्षी आत्मा हो गए, नींद बाद में आई। जो आदमी रहते सो गए, काहे की समाधि? जो दुकान का स्मरण करते सो गए, किस बात की समाधि? समाधि तो है जहां हम परमात्मा से एक होते हैं। हम एक हो गए, नींद आ गई, बाद में आती रहे, उसमें क्या खतरा? नींद कोई मुझे बाहर कर देगी? जब मैं स्वरूप में चला गया तब तमोगुण के कारण नींद आ गई।
मैं घर गया, नींद वहीं आई। जब मैं सुबह जागा घर पे था, सोया तब भी मैं घर, जागा तब भी घर, फिर गया बाजार। मैं सोने के पहले घर जाकर तब सोया। आप घर जाके सोते हो? कई तो बाजार में ही पी कर घर लाए जाते हैं, और पता नहीं कौन सी प्रक्रिया से जब नींद खुलती है फिर ठेके में ही बेहोश हुए, ठेके में ही होश आया। हम इस दुनिया की पीते पीते सो जाते हैं। जब होश में आते हैं फिर बैठी, अमृत वेले बैठी, अमृत वेले भगवान स्मरण नहीं। इसलिए सोने के समय पहले प्रतिज्ञा करो कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा नहीं सोऊंगा। घर जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, फिर सोऊंगा ठाठ से। सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो। सुख से कौन सोता है? किसकी नींद पाप नहीं है? देखो, तुम कहते हो हमें सुमिरन में नींद आ जाती है। मैं पहला व्यक्ति हूं, हे भगवान, जब मैं सुमिरन में पहुंच जाऊं तब नींद आ जाए। क्या खतरा है? जब पहुंच गए फिर सोने से क्या झंझट? हे भगवान, पहुंचे बिना मेरी नींद हराम हो जाए, मुझे नींद ना आए। नींद बहुत बुरी है, नींद ना आए। और हे भगवान, उन्हीं को सो जाने की पीड़ा हो जो पहुंचे नहीं है। बाकी तो ज्ञानी जब पहुंच गया फिर सोता है, पूरी नींद उसकी समाधि है। यदि जेल में तुम सोते हो तो जेल में शुमार होता है। सोने में यद्यपि कोई जेल में नहीं होता, लेकिन जब जागे थे जेल में, सुबह उठे जेल में, तो सोने का टाइम भी तुम्हारा जेल में माना जाता है। इसलिए छुट्टी नहीं दी जेल से, इसलिए उतनी कटौती हो जाती है। 20 साल वाले 10 ही में छूट जाते हैं कि तुमने छुट्टी का टाइम भी जेल में काटा है। नहीं तो सबको छुट्टी मिलती है। आज कह रहे थे इतवार, अब मेरा पत्रिका का परिचय दे रहे थे, कहीं छुट्टी नहीं है। यहाँ वहाँ 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 वहाँ, ये दिल्ली जाएंगे फिर यहाँ आएंगे, तो हमें इतवार ही नहीं है। या यूं कहो, हम ही छुट्टे हैं बिल्कुल। एक बार तुम घर जाओ तो ब्रह्म हो, आत्मा हो, यह रियलाइज करो, फिर सो जाओ। और जब रियलाइज कर लो तो एक बार स्मरण करो, फिर सो जाओ। स्मरण में जागे मत रहो। यदि स्मरण में जागे रहोगे तो फिर पछताओगे। सच, कोई भी आदमी यदि वहां जाके भी जागे रहना चाहे, घर जाके, तो फिर रोएगा। क्या करें स्वामी जी, घर में भी पहुंच के नींद आ जाती, ध्यान में नींद आ जाती है, स्मरण में नींद आती, और क्या है? नींद आना चित्त का काम है, आएगी, आ जाने दो। यदि समाधि में, स्वरूप में पहुंचकर नींद आई तो निर्विकल्पावस्था ही है। मुझे अपने पहुंचने का भी ख्याल खो गया। बस पहुंच गया, फिर पहुंचने का भी ख्याल न रहा। जब जागा तो पहुंचा हुआ अपने को पाया। इसका नाम है ज्ञानी की योग निद्रा। थोड़ा लेट गए और सो गए, कहते हैं हम योग निद्रा है। काहे कि अज्ञानी की योग निद्रा, मूर्ख आदमी। अच्छा विश्राम है थोड़ा, ये तो कह सकते हैं। योग निद्रा ज्ञानी के अलावा किसी की होती ही नहीं। जिसकी निद्रा का नाम भी योग, जिसकी नींद भी योग है। जो जेल में सोए उसकी नींद भी जेल की, और जो घर में सोए उसका सोना भी घर में है। ज्ञानी फिर अज्ञानी होता ही नहीं। तो
एक बार घर जाओ, तुम कौन हो पहचानो। कैसे पहचानो? सैकड़ों साधन करो, पर जब पहचानोगे एक ही रास्ता है, अन्वय और व्यतिरेक। फिर सुन लो, ध्यान लगा लो, समाधि लगा लो, आनंद ले लो, डूब जाओ सुमिरन में, लेकिन आत्मज्ञान होगा तब अन्वय और व्यतिरेक से ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। यदि समाधि भी लगा लोगे तो रोगे रोगे रोगे। समाधि भी तुम्हारा रोना मिटा नहीं सकती। क्यों? समाधि भी सदा रहेगी नहीं। जैसे मानव शरीर भी पशुओं से ज्यादा रुला रहा है। मानव शरीर की महिमा तो है, पर मानव शरीर से ज्यादा दुखी है आदमी। गधा होता तो इतना दुखी न होता। नहीं, मुझे बता दो, मानव की ज्यादा शिकायतें हैं कि गधों की? तुम बता दो, दुखी ज्यादा कौन है? मैं और बता दूं, समाधि वाले जितना दुखी हैं उतने नास्तिक दुखी नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। ये ध्यान वाले ज्यादा दुखी हैं। ध्यान नहीं रहता, सदा एक जैसी स्थिति नहीं रहती। ये चोर लफंगे लुच्चे स्थिति रखने में लगे पड़े हैं क्या? उन्हें स्थिति की जरूरत ही नहीं है। तुम रो, हमारी समाधि नहीं लगती, समाधि नहीं रहती, मन में विकार आ जाता है, तुम रो। वो तो विकार की रोटी खा रहे हैं, वो तो काम वासना में लिप्त हैं। हाँ, उनको थोड़ी तकलीफ है जब जवानी घटती है। वो तो दवा खा रहे हैं कि बुढ़ापे तक हम काम के लायक बने रहें। तुम जवानी में भी काम आए तो रो, उन्हें बुढ़ापे में भी काम की सामर्थ्य न रहे तब रोते हैं। चोर लफंगे लुच्चे बदमाश उसी को सफलता मानते हैं। ये तो साधु लोग, ज्ञानी लोग चिंता करते हैं कि हमें परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। इसकी चिंता केवल संतों को है। पर यह भी चिंता मिट जाए, समाधि की भी चिंता न रहे, सुमिरन की न रहे, भला हुआ हरि विसरा। ये नास्तिकों के शब्द नहीं हैं, ये आस्तिकों के भी नहीं हैं, ये साधक के भी नहीं हैं, ये सत्संगी के भी नहीं हैं। ये तो महाराज जो सब दीवारें तोड़ चुका है उसके हैं। भला हुआ हरि विसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे रहे, अब कछु कहा न जाए। कुछ करना बाकी नहीं रहा। अभी तो तुम्हें करना शुरू भी नहीं हुआ। इसीलिए अंतिम बातें खतरनाक भी हैं। बहुत ज्ञानियों की बातें खतरनाक भी हैं, क्योंकि तुम अभी साधक हो, तुम अभी सत्संगी हो, तुम अभी जिज्ञासु हो, ज्ञानी तो हो नहीं। ये तो ज्ञानी के वचन हैं कि अब समाधि भी भगवान करे दूसरे की लग जाए, मेरी भी समाधि दूसरे को मिल जाए। क्या करूंगा मैं समाधि का? अचार डालूंगा? क्या करूं समाधि को? क्या करूं स्मरण को? एक मुस्लिम फकीर ने ज्ञान प्रेम नाम की पुस्तक लिखी थी, अब से 100 वर्ष पहले। मुझे शब्द उसके याद नहीं है, पर बड़े महत्व के हैं। तुम कहते हो हम भूल जाते हैं। उसने कहा, याद को भूल, जगत को भूल, गुरु को भूल, नाम को भूल, भूल को भूल। मैं भूल गया, ये भी भूल। याद को भूल, भूल को भूल।
समाधि को भूल, सुसुप्ति को भूल। अंत में लिखते हैं वो अहमद ऐसी भूल में हो गए सगरो काम, भूल में सारा काम हो गया। भूल जाओ सब, जितना जाना है वो भूल जाओ, जो जानना चाहते हो भूल जाओ, जो ध्यान में हुआ वो भूल जाओ, रोशनी हुई भूल जाओ, नाद सुने भूल जाओ, सब भूल जाओ। और भूल गया हूं ये भूल जाओ, याद करो ये भी भूल जाओ। फिर देखो इस भूल में काम हो गया, जिस भूल से घबराते हो। तो अंत में बताऊं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। तुम ये याद बनाए रखना चाहते हो ना, साक्षी हो कि याद रखना है? तुम साक्षी याद रख सकते हो। तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिला जिसे याद रहता है मैं साक्षी हूं? एक बार जान लिया कि साक्षी हूं, क्लियर हो गया, संशय रहित हो गया, बस साक्षी रहने की क्या जरूरत है। और सुषुप्ति में कोई साक्षी रह पाया है? साक्षी तो रह पाया है, पर मैं साक्षी हूं ये ख्याल रह पाया है? रह पाएगा, और रह पाए तो सुसुप्ति होगी। और सुसुप्ति किसी की होती है कि नहीं? बात तो इतनी सी है। ये बनाए रखने का ख्याल, स्मृति बनाए रखने का ख्याल आखिरी बंधन है, अंतिम बंधन है। मुझे याद बनी रहे, इससे ज्यादा और कोई दुख की बात नहीं है। और याद की भी जरूरत न रहे, इससे ज्यादा सुख की और कोई बात नहीं। याद की भी जरूरत न रह जाए। एक बार अमृतसर थे, पूज्य निर्मल जी महाराज के यहाँ 10-10, 20-20 बड़े बड़े विद्वान, मंडलेश्वर, ज्ञानी लोग आते थे। और जागी माता के यहाँ निमंत्रण था। मंडलेश्वर एक लाइन पर बैठे थे, मेरे बीच में एक संत थे, फिर अखंडानंद जी वृंदावन वाले थे, और भी सब देश के चुने चुने महात्मा थे। मेरे बगल वालों ने अखंडानंद जी से कहा, ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा नहीं रहती। तो संत ने पूछा अखंडानंद जी से कि ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा नहीं रहती? तो उन्होंने कहा, सफाई करने जो आई थी, क्या तुम उसे घरवाली बना के रखना चाहते हो? सफाई करके गई, सफाई करने आई थी कि तुम्हारी घरवाली है? ये ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान और भ्रम तोड़ने आई थी कि घर में बनी रहने आई थी? जो लोग भी किसी गुरु से ठीक से श्रवण नहीं करते, वो साधन करते रहेंगे और साधन में भी फंसे रहेंगे, जीते जी कर्तव्य मुक्त नहीं हो सकते। तस्य कार्यम न विद्यते, यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य। यदि कोई कर्तव्य शेष है तो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो आप। समाधि को ही आत्मा मान बैठे, जैसे देह को मैं मान बैठे तो मरे, और किसी अवस्था को मैं मान बैठे तो दुखी हुए। अवस्था कोई भी सत्य नहीं हो सकती, सत्य कोई अवस्था नहीं है। कई लोग इसीलिए बोलते हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, और एक क्या बोलते हैं, साक्षी अवस्था। अरे बुद्धू कहीं के, तुरिया कोई अवस्था है? और तुरिया यदि अवस्था है तो फिर पांचवी होगी। तुरिय माने चौथी, तो फिर पांचवी क्या है? और यदि पांचवी अवस्था है तो छठवीं क्या है? और छठवीं यदि अवस्था है तो सातवां कौन है? यदि कोई भी अवस्था है तो वो सत्य नहीं है, और सत्य कभी भी कोई अवस्था नहीं है। सत्य तो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य तो सत ही है, और तुम अवस्था हो या सत्य हो? क्या समझा तुमने? तुम अवस्था हो कि सत्य हो?
यदि जागृत अवस्था हो तो यही बनाए रहो, समाधि छोड़ो। समाधि तो तुम्हारी हुई नहीं ना, ठीक है, जागृत तो हुई है, तुम इसको बना के रखो, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। तुम तो मेरे बनने वाले नहीं, मुझी को तुम्हारा बनना पड़ेगा। जागृत अवस्था तो सहज है ना, आसानी से आई है, समाधि तो मुश्किल से आएगी। पर ये बताओ, जागृत अवस्था को तुम बरकरार रख सकते हो? तो जब इतनी सहज जो गधों तक को प्राप्त है वो तुम्हें प्राप्त है, उसी को टिका के दिखा दो, फिर समाधि टिकाना। सिर्फ भ्रम टूटता है। और सतगुरु मिले ते जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय, बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटाए ना भ्रम की काई। भ्रम नहीं मिट सकता अपने पहचाने बिना। आप कौन है? समाधि भी आत्मा के पहचानने के लिए है, समाधि मेरी घरवाली नहीं है। कोई चीज भी टिकाने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने के लिए देह मिला, छोड़ो। अच्छा, अनुभव के बाद भी देह बनाए रखने का यदि ख्याल पकड़े है तो अब हम क्या करें? तुम्हें ज्ञान भी हो गया, पर देह अच्छा है, बना रहे, ठीक है, बना रहेगा। फिर कौन रोएगा? ज्ञानी होने पर कौन रोएगा? जो साधन धाम देह को बनाए रखना चाहेगा। साधन धाम है, अब फिर भी बनाए रखना चाहोगे तो रोगे रोगे, बना रहे, आशीर्वाद दो। हमने कहा मरे। इतना ज्ञान देने के बाद भी आशीर्वाद की जरूरत रही गई, रहेगा। पहले समाधि लगवाई, अब समाधि बनी रही, आशीर्वाद दो। यदि करने से कुछ भी हुआ है, करने से, साधन से, इसलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई, जो कुछ भी होगा वो तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। जो कुछ हुआ है उनसे मुक्त करेगा गुरु का वाक्य कि ये सब अवस्थाएं हैं, तू अवस्थाओं का साक्षी है, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू किसी साधन से पैदा नहीं हुआ, तू साधन साध्य नहीं है, स्वतः सत्य वस्तु है, ये तू जान, तू मुक्त हो जाए। ये है मुक्ति, फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं। खैर, ये बात बाद में करेंगे, कुछ शेष रहे। कल एक गुरुमुख कहे, बहुत समझदार थे, कहने लगे कल आपने विषय छेड़ा फिर उसको छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे अगले दिन भी तो कुछ समझाना है, हाँ, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। और मैं सब कुछ भी ना छोड़ूं तब भी तुम्हें छूट जाएगा, समाधि भी लगवा दूं तब भी शिकायत छूटेगी कि स्वामी जी हमेशा नहीं रहती। ध्यान वालों की शिकायत है ना, ध्यान वाले शिकायत से रहित नहीं हो सकते। ईमानदारी से बता दें, एक समान नहीं, एक समान अवस्था रह जाए तो फिर आत्मा और ब्रह्म की जरूरतें क्या थी? एक समान ब्रह्म ही रहता है, ब्रह्म ही रहेगा और कोई दूसरा नहीं रह सकता। इसलिए मुसलमान कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सहभंग गुरु प्रसाद जप। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक है भी सच। कई जगह भी बड़ा खतरनाक जगह लगाया जाता है, कहते ये भी माने थोड़ा गड़बड़ मामला। है भी सच, ये है भी, यही तो गड़बड़ है। आद सच था, जुगाद सच था, रहेगा। नानक होशी भी वहां भी नहीं, होगा भी सच, ये तो मान लेता है आदमी। है भी सच, यही तो खतरा है। हाँ, था आद सच जुगाद सच और नानक
होशी भी सच, आगे भी सच रहेगा भगवान, इस समय भी है भी। कहते बस यही तो गड़बड़ है कहाँ, है भी सच, इसलिए भी लगा दिया, है भी सच। यही समझ नहीं आता, था भी आत्मा, रहेगा भी आत्मा, है भी अभी आत्मा, अभी भी वो आदमी नहीं है, अभी भी वो समाधि नहीं है, अभी वो स्वप्न नहीं, अभी भी वो साक्षी ही है। पहले था सतयुग में, आगे हो जाएगा, आगे ब्रह्म मिलेगा मरने पर। पहले जब देह नहीं था तब हम ब्रह्म में थे, ब्रह्म से आए हैं, अब ब्रह्म में जाएंगे। अभी आप कहाँ हो? ब्रह्म से आए, ब्रह्म में जाएंगे, अभी ब्रह्म में नहीं रहते, अभी अमृतसर में, तरन तारन में, अभी देह में, अभी और कहीं रहते हैं, अभी तो ब्रह्म में नहीं रहते, अभी ब्रह्म की सत्ता के बिना रहते हैं। कैसे समझ में आएगा? इसलिए समय बर्बाद न करो, किसी ज्ञानी के वचनों से ही भ्रम टूटेगा और कोई रास्ता नहीं है।